हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो यहाँ पे रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों ही तरह की पोस्ट आई हुई है और डिप्लोमा एंड बीएड दोनों ही एलिजिबल हैं। इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से आया हुआ है और आप आवेदन कैसे कर पाएंगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सैलरी क्या मिलने वाली है, तो सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि उसमें क्या कहा गया है। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है कि सबसे पहले पीजीटी पोस्ट के लिए 2 ईयर की मास्टर होनी चाहिए आपका जिस भी सब्जेक्ट में आप फिल करोगे उसमें। और उसके बाद इन्होंने बोला कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपकी या 3 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो, तो उसके अलावा मास्टर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बीएड इन्होंने बोला कि बीएड इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी फाइन आर्ट, तो जो फाइन आर्ट है उसके लिए यहाँ पे बीएड वाले बीएड मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए दी गई है। तो देख सकते हो आप जिस भी पोस्ट में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसको ध्यान से आप देख सकते हैं। पीजीटी आईपी के लिए है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हैं। उसके बाद पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए है। इसके बाद इन्होंने टीजीटी के लिए दिया हुआ, तो टीजीटी के लिए भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में बीएड होनी चाहिए या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो, और या पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। सब्जेक्ट वाइज इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन किसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे बीएड भी मांगी है, सीटेट भी मांगा हुआ है और इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर भी। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड इन्होंने मैंडेटरी नहीं किया। उसके बाद फिर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, अब ये पीआरटी के लिए है। तो पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन बोला है इन्होंने और साथ में बीएलएड या डीएलएड में से कोई एक होना चाहिए, सीटेट या टेट होना चाहिए। और फिर पीआरटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, और ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो देख सकते हो स्टार्टिंग में पर्सनल डाटा बोला गया, फिर प्रेजेंट, प्रीवियस ऑक्यूपेशन, फैमिली लाइफ, एजुकेशन रिकॉर्ड, और उसके बाद एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड, हेल्थ, को करिकुलम एक्टिविटी, कंप्यूटर नॉलेज, अदर एक्टिविटी। तो ये सब चीज़ें पूछी गई है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, और ये नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन है। तो इसके बाद यहाँ पे वैकेंसीज बताई गई है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है और कौन से सब्जेक्ट में रेगुलर है और कौन से में कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो सबसे पहले पीजीटी की आप देख सकते हो, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आईपी और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। और रेगुलर आप देख रहे हो इंग्लिश में है और इकोनॉमिक्स में है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि फिक्स टर्म एडहॉक बेसिस की वैकेंसी है बाकी सभी सब्जेक्ट में। उसके बाद टीजीटी हिंदी, संस्कृत, मैथ, इंग्लिश, सोशल स्टडी और साइंस की है। तो यहाँ पे सोशल स्टडी और साइंस की परमानेंट पोस्ट भी है। उसके अलावा आप टेंटेटिव भी देख सकते हैं। पीआरटी की वैकेंसी है, 1 रेगुलर है और 14 आप देख सकते हो
की कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। उसके बाद प्री प्राइमरी की आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, पीईटी, योगा, फ्रेंच, थिएटर, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर की आप देख सकते हो। एक रेगुलर पोस्ट है और एक कॉन्ट्रेक्चुअल, तो दोनों ही तरह की पोस्ट है, जिसमें भी आपका मन करे उसके लिए फिल कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की एलडीसी, साइंस लैब अटेंडेंट, पैरामेडिकल, पियोन, ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। तो रेगुलर 6 पोस्ट है और 67 पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल। तो इन्होंने बोला कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको ईच कैटेगरी के लिए, मतलब अगर आप एक से ज़्यादा आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग से आवेदन करना पड़ेगा। और पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी अलग अलग लेवल के लिए कर रहे हैं तो अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। 250 रुपये इन्होंने फ़ीस रखी है ईच एप्लीकेशन फॉर रेगुलर पोस्ट ओनली। तो ये यहाँ पे जैसा कि लिखा गया कि रेगुलर पोस्ट ओनली, तो आई थिंक फ़ीस सिर्फ रेगुलर पोस्ट के लिए है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए इन्होंने कोई फ़ीस नहीं रखी है। तो डीडी कटवाना पड़ेगा आपको, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल देहू रोड के नाम से आपको कटवाना है। एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने बोला कि इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा इन्होंने ये यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल और दी है कि जो एज का क्राइटेरिया बताया इन्होंने 25 से 40 साल के बीच में होना चाहिए, और टीचर को एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, कंप्यूटर आना चाहिए अच्छे से, ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ के। तो ये वॉर विडो और वीर नारी को प्रेफरेंस देंगे अप्रोप्रिएट पोस्ट के ऊपर। सैलरी इन्होंने बताया कि AWES मतलब जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग ये पे स्केल देंगे। और आपको अपना बायोडाटा साथ में जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं उन सब की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजनी है प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल देहू रोड पुणे। तो महाराष्ट्र के काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो हमेशा पूछते रहते थे कि महाराष्ट्र में कब वैकेंसी आएंगी, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। परंतु यहाँ पे अब देख सकते हो इन्होंने लास्ट डेट बोली है 10 जैन, तो थोड़ा शॉर्ट टाइम ज़रूर है। परंतु अगर आप आसपास के हैं और महाराष्ट्र के किसी भी एरिया से हैं तो आप, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेंशन किया नहीं हुआ कि आप बाय हैंड दे सकते हैं या स्पीड पोस्ट करवाना है, तो ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं हुआ, तो आप बाय हैंड भी दे के आ सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एड्रेस दिया हुआ अपना, परंतु यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि आपको बाय हैंड नहीं देना या पोस्ट ही करना है ओनली। तो मतलब पोस्ट के लिए तो टाइम नहीं है, इसलिए जो साथी आसपास के एरिया से हैं वो जाके बाय हैंड ही सबमिट करवा दें। और इंटरव्यू के लिए कोई भी TA नहीं दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। और स्पेशल एजुकेटर के अलावा भी अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो आवेदन ज़रूर करें, क्योंकि दोनों ही तरह की पोस्ट है, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल। तो जिसमें भी आपका क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है उसके लिए आवेदन करें। और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए तो इन्होंने कोई फ़ीस भी नहीं रखी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।